आपका बहुत बहुत स्वागत है आज न्यूज़पेपर के इस सेशन में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को। इसके पहले के क्लासेस में बताया जा चुका है कि न्यूज़पेपर क्यों हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्यों इस बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। न्यूज़पेपर के जरिए हम राइटिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग पावर, कॉम्प्रिहेंशन पावर, सिनोनिम एंटोनिम को बहुत ही मजबूती से सीख सकते हैं। पेपर रीडिंग एक वो आदत है जो हमारे राइटिंग स्किल को और अंडरस्टैंडिंग पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसके पहले के सेशन में भी मैंने आपको न्यूज़पेपर पढ़ाया था और आज मैं फिर यहां हाजिर हूं न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ एक नए अंदाज से और एक नए रूप में। आज हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर और आज का हमारा विशेष फोकस होगा हेडलाइंस। हेडलाइंस को कैसे समझा जाए, आज हमारी इसी पर फोकस होगी। हेडलाइन को समझाने से पहले हम लोग पहले हर शब्द को और उसके संदर्भ को कि किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है उसको समझेंगे और शब्दों को समझने के बाद उस पूरे लाइन को विस्तार से बताया जाएगा ताकि हम काफी स्पष्ट रूप से समाचार पत्र के हेडलाइंस को समझ सकें। मैंने कहा पहले शब्दों को, फिर शब्दों के संदर्भ को और फिर पूरे लाइन को हम समझेंगे। आइए हम सबसे पहले अपना हेडलाइन लेते हैं या पहला हेडलाइन लेते हैं। मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ग्रीस इन 40 years as two countries elevate ties। पहला वर्ड है यहां पर एलिवेट। एलिवेट, वैसे एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा ले जाना या ऊपर ले जाना या बढ़ाना, और टाइज का मतलब होता है संबंध, रिलेशनशिप। द मीनिंग ऑफ टाइज, रिलेशनशिप। एज का मतलब होता है जबकि, जब, जैसा कि। मोदी फर्स्ट पीएम टू विजिट ग्रीस इन 40 years। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो 40 वर्षों में पहली बार दौरा किए हैं एस के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। टू कंट्रीज एलिवेट टाइज, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध ऊपर की ओर जाएगा। एलिवेट का मतलब होता ऊपर जाना। मोदी पहले ऐसे राष्ट्रपति है 40 वर्षों में जो ग्रीस का दौरा किए और यह दौरा दोनों देशों के बीच के संबंधों को ऊपर ले जाएगा। आपने देखा होगा एलिवेटर ऊपर जाने के लिए कई शॉपिंग मॉल्स में या स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर एलिवेटर जो आपको ऊपर ले जाता है, जो एलिवेटर वर्ड है एलिवेट से ही बना है। एलिवेट टाइज संबंधों को ऊंचा ले जाना या ऊपर ले जाना। आइए अब हम अगले हेडलाइंस की बात करते हैं। ₹4 लाख करोड़ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। ट्रांजिशन रोड मैप। रोड मैप का मतलब होता है प्लान, और ट्रांजिशन रोड मैप का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिशन रोड मैप का मतलब होता है भविष्य की योजना। इसको कहते हैं परिवर्तन योजना। शुद्ध हिंदी कहें हम, भविष्य की योजना, परिवर्तन योजना इज कॉल्ड ट्रांजिशन रोड मैप। रोड मैप का मतलब प्लान। व्हाट इज ट्रांजिशन रोड मैप इन इंग्लिश? अ डॉक्यूमेंट that gives that what you are going to do in coming few years। आने वाले वर्षों में कुछ किए जाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन रोड मैप। परिवर्तन योजना या भविष्य की योजना, ऐसा दस्तावेज जो इस बात को बताता है कि आप 2-3 वर्षों में आने वाले क्या करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन रोड मैप। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार। अनवील्ड का मतलब होता है अनावरण करना। जब आप कोई भी चीज को पहली बार खुले रूप से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, अनवील्ड। इसका हिंदी होता है अनावरण। जैसे कोई मूर्ति कवर में ढकी होती है, जब मूर्ति से कवर को हटाया जाता है बोलते हैं कि मूर्ति का अनावरण किया गया, अनवील्ड। अनवील्ड यानी कि पर्दे को हटाना, लोगों के बीच पहली बार कोई चीज को लाना, दैट इज कॉल्ड अनवील्ड। अनावरण या पहली बार लाना।
अब पूर्ण मतलब इसको समझा जाए, और आईओसी का मतलब हो गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब हमने शब्द विन्यास किया, शब्दों के संदर्भ में 4 लाख करोड़ एक्सपेंशन, 4 लाख करोड़ रुपए का विस्तार किया गया। ट्रांजिशन रोड मैप और परिवर्तन योजना अनवील्ड को लोगों के सामने पहली बार लाया गया आईओसी के द्वारा। दिस इज, यानी आईओसी ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी योजना को सामने लाया। अब हम बात करते हैं यहां पर QI या Q1। Q1 का हमारा तात्पर्य है प्रथम तिमाही, फर्स्ट क्वार्टर। ये इकोनॉमिक से संबंधित हमारा वर्ड है QI। QI का मतलब हो गया फर्स्ट क्वार्टर यानी प्रथम तिमाही। ग्रोथ का मतलब हो गया वृद्धि, शुड बी गुड, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। टेम का मतलब होता है पालना, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है मूल्य वृद्धि, महंगाई। पहले हमने शब्दों को समझाया, हर एक शब्द को। फिर से QI प्रथम तिमाही, फर्स्ट क्वार्टर, ग्रोथ वृद्धि, शुड बी गुड अच्छा होना चाहिए, प्रायोरिटी प्राथमिकता, इज टू टेम। वैसे टेम का मतलब होता है पालना, लेकिन यहां टेम का मतलब हो जाएगा कंट्रोल, नियंत्रण, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इस पूरे सेंटेंस ना कहें, हेडलाइन का हमारा शाब्दिक अर्थ हुआ QI ग्रोथ शुड बी गुड, प्रथम तिमाही की वृद्धि अच्छी होनी चाहिए, प्रायोरिटी टू चेम इन्फ्लेशन, और महंगाई को नियंत्रित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह इस पूरे वर्ड्स का हमारा हेडलाइन तैयार हुआ। तो अगर हम शब्दों को समझ लें सेंटेंस के संदर्भ में तो काफी सहूलियत हो जाती है समझने में। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खास वर्ड का मीनिंग आप डिक्शनरी में खोजते हैं, वो अलग मीनिंग आ जाएगा, क्योंकि शब्दों का अर्थ सेंटेंस या लाइन के अनुसार बदलते रहता है। अब लोग सोचेंगे टेम मतलब पालना, अब पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यह सोच से हमें उबरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अगले हेडलाइन की। हमारा अगला हेडलाइन है प्रज्ञान। प्रज्ञान काफी मशहूर नाम अब तो हो गया चंद्रयान के बाद। प्रज्ञान जो नाम है, वॉक्स 8 मीटर ऑन मून, फर्स्ट रोवर ROV या रोवर। पहले रोवर के बारे में हम बता दें, शब्द का विन्यास करें, हम शब्दों के शब्द के संदर्भ में जाए। रोवर का प्रयोग होता है, अगर हिंदी शब्द कहें तो घुमक्कड़ या घुमंतु, वन हु स्पेंड्स हिज टाइम ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर, या वन हु स्पेंड्स हिज टाइम इन विजिटिंग अदर प्लेसेस। रोवर का यूज हम किताबी भाषा में करते हैं, वो व्यक्ति या वैसा व्यक्ति जो एक दूसरे जगह से दूसरे जगह को जाता है घूमने के लिए या समय व्यतीत करने के लिए। लेकिन रोवर का एक और जो लेटेस्ट मीनिंग हमारा होता है, ये है अ व्हीकल दैट गोज टू एनी स्पेस और सैटेलाइट फॉर एक्सप्लोरिंग द सरफेस। वो यान जो किसी ग्रह या उपग्रह पर सतह की खोज के लिए या सतह की जानकारी एकत्रित करने के लिए बनाई गई हो। रोवर इज अ व्हीकल दैट यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग सरफेस ऑफ एनी सैटेलाइट एंड एनी प्लैनेट, दैट इज रोवर। और अभी जो चंद्रयान पर रोवर गया उसी का नाम है प्रज्ञान। रोल आउट का मतलब होता है मूव, जो घूमता हुआ जाता है, स्पिन या क्रॉल, रेंगते हुए। रोल आउट इज अ फ्रेजल वर्ब, मूव, स्पिन घूमते हुए, या क्रॉल यानी कि रेंगते हुए। और इमेज का मतलब होता है तस्वीर, और रिलीज का मतलब होता है जारी करना। अब पूरे संदर्भ को समझा जाए, पूरे सेंटेंस को समझा जाए। प्रज्ञान वॉक्स 8 मीटर ऑन मून। प्रज्ञान ने 8 मीटर चंद्रमा पर दूरी तय की। फर्स्ट रोवर रोल आउट इमेजेस, पहली जो रोवर की घूमती हुई तस्वीर आई
वो लिस्ट जारी की गई। यानी कि रॉबर ने घूमते हुए जो समतल को पाया, जो सतह को पाया, उसकी तस्वीर जारी की गई। अब इसका यह पूर्ण मतलब हुआ। तो हमने देखा कि अगर हर शब्द के मतलब को समझ जाए और उसको जोड़कर हम मीनिंग निकालें तो काफी आसान हो जाता है समझने में। अब हम बात करते हैं यहां पर, आइए अगले हेडलाइन की। पवार यू टर्न। वैसे यू टर्न का मतलब होता है गोल घूमना, पूर्ण रूप से ये ट्रैफिक में यूज होता है, लेकिन इसका यूज हम करते हैं मुकरना। अगर कोई चीज, कोई आदमी पूर्ण रूप से मुकर जाता है, अपनी बातों से पूर्णतः मुकर जाता है, दैट इज कॉल्ड यू टर्न। पवार यू टर्न, पवार जो अपनी बातों से पूर्णतः मुकर गए। अजीत इज आवर नेता, अब कह रहे हैं कि अजीत हमारे नेता है। यहां यू टर्न का मतलब हुआ मुकरना। अब हम बात करते हैं अगले हेडलाइन की। विल स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना, बूस्ट अप। स्ट्रेन मजबूत, मजबूती, और स्ट्रेंथन मजबूती प्रदान करना। 218 नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है मापदंड या मानक। कोई कानून, कोई नियम का जो मानक या मापदंड होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्म्स। विल कंट्रोल करना, अंकुश लगाना, नियंत्रण लगाना, कर्म। और हेट क्राइम्स। हेट क्राइम्स का मतलब होता है घृणित अपराध। विल स्ट्रेंथन 2018 नॉर्म्स, जो 2018 के मानक या मापदंड थे उसको मजबूती प्रदान करेगा टू कर्ब हेट क्राइम्स, ताकि जो घृणित अपराध है उनको हम नियंत्रित कर सकें, से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट का बयान था। इस तरह हमने अलग अलग शब्दों को समझा, उसके संदर्भ को समझा और समझते हुए हेडलाइंस को समझने की कोशिश की। यह प्रयास हमारा जारी रहेगा फ्रिक्वेंटली, और इस तरह हम आगे लगातार इस सीरीज को प्रस्तुत करेंगे, ताकि कुछ दिनों में हम इस काबिल हो जाए कि हेडलाइंस को हम समझ सके और इसका फायदा हम अपने एग्जामिनेशंस में भी उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।